जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, शनि देव 17 जून को कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं तथा यह 4 नवंबर 2023 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कर्क राशि पर शनि देव के वक्रत्व अवस्था का क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे पहले मैं मेष से मिथुन तक का वीडियो दे चुका हूँ। इस वीडियो में कर्क राशि पर चर्चा करेंगे कि शनि देव जब वक्री होंगे तो क्या प्रभाव देंगे। चूंकि आप पर पहले से 7.5 चल रही है और शनि देव अब वक्री भी होने वाले हैं, तो हम कह सकते हैं कि परेशानियां बढ़ सकती हैं कुछ। तो क्या आपकी परेशानियां बढ़ेंगी या आपको राहत मिलेगा शनि के वक्रत्व अवस्था से, चलिए जानते हैं। यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा। मित्रों, 17 जून से लेकर 4 नवंबर यानी लगभग थोड़ा बहुत कम 5 महीने के लिए शनिदेव यानी लंबे अंतराल के लिए वक्री रहेंगे। तो यह वक्रत्व अवस्था कर्क राशि वालों के लिए कौन सी परेशानियां खड़ी कर सकता है, क्या लाभ दे सकता है, इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, वक्री ग्रह क्या होता है पहले वह समझ लेते हैं। दोस्तों, एक सामान्य गति से चलने वाले ग्रह को मार्गी कहते हैं। जो बहुत ज़्यादा तेज चले उसे अतिचारी कहते हैं, और जो जिसकी स्पीड एकदम से या जिसकी चाल धीमी हो जाए वह वक्री होता है। दोस्तों, उसे वक्री कहते हैं। वक्री ग्रह ऐसा प्रतीत होता है कि उल्टा चल रहा है, परंतु यह उल्टा नहीं चलता, उसकी चाल धीमी हो जाती है, जिससे वक्री कहा जाता है। वक्री होने से ग्रह में चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। चेष्टा बल वह बल है जो षडबल में 6 प्रकार के बल में एक बल को मापा जाता है, चेष्टा बल। यानी कि वक्री ग्रह में चेष्टा बल आ जाती है और यह सामान्य से कई गुना ज़्यादा बलवान हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बलशाली हो जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर वह ग्रह जब वक्री होगा, कोई भी ग्रह आपकी नैसर्गिक शुभ या क्रूर कोई भी ग्रह वक्री हो जाए तो बहुत ज़्यादा बलवान हो जाता है। एक बार और समझिएगा कि शुभ ग्रह वक्री होकर ज़्यादा शुभ परिणाम देता है और अशुभ ग्रह वक्री होकर ज़्यादा अशुभ परिणाम देता है। अब शुभ और अशुभ से मेरा अभिप्राय ये नहीं है कि नैसर्गिक शुभ या नैसर्गिक अशुभ ग्रह, वह कोई भी हो सकता है। आपके कुंडली के शुभ ग्रह की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि अगर कुंडली का योग कारक ग्रह, अच्छे ग्रह की बात करें, कोई अच्छा ग्रह आपके लिए वक्री हो रहा है तो उसके अच्छाई में या योग कारकता में वृद्धि हो जाती है और सामान्य से कई गुना ज़्यादा अच्छा फल वह देता है, चाहे कोई भी हो, नैसर्गिक शुभ हो या क्रूर ग्रह हो। यहाँ शुभ से मेरा मतलब यह है कुंडली के लिए शुभ ग्रह। अगर कुंडली का अशुभ ग्रह या मारक ग्रह वक्री हो जाए तो उसकी मारकता में वृद्धि हो जाती है। तो ये चीज क्लियर कर लीजिए। अब देखिए कि कर्क राशि के लिए शनि अष्टमेश है, बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ टर्म एंड कंडीशन लागू होगा, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब हम समझते हैं कि किन लोगों पर शनि के वक्री होने का ज़्यादा और डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए दोस्तों, एक बात क्लियर कीजिएगा, जिन व्यक्तियों की, अगर आपकी कर्क राशि है और शनि की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो आप पर शनि के वक्रत्व अवस्था का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। चाहे आपकी ढैया चल रही है तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। दशा या अंतर्दशा अगर नहीं चल रही है शनि की, और दशा अंतर्दशा स्वामी से किसी प्रकार शनि का कनेक्शन है, कनेक्शन कैसे हो सकता है, या तो दृष्टि से, या तो युति से, या तो नक्षत्र के द्वारा। जिन ग्रहों की आपकी दशा अंतर्दशा चले उनका शनि का संबंध दृष्टि, युति या नक्षत्र का हो तब भी संबंध माना जाएगा। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, जल्दी इम्पैक्ट पड़ेगा। और एक चीज़ और है कि व्यर्थ की डरने की भी जरूरत नहीं है। वक्री अवस्था शनि का प्रभाव नेगेटिव अगर देगा कर्क राशि के लोगों पर, तो उन पर देगा जिनकी शनि की दशा या अंतर्दशा चल रही होगी। किसी योग कारक ग्रह की दशा चल रही हो आपके कुंडली में, मान लेते हैं कि आपके मंगल की दशा चल रही हो, मान लेते हैं कि आपके गुरु की दशा चल रही हो, कर्क राशि के अगर आप हैं, तो आप पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा जब दशा से ही किसी प्रकार का शनि का संबंध नहीं है। क्योंकि कोई ना कोई ग्रह वक्री होता है, मार्गी होता है, राशि परिवर्तन करता है, लेकिन सभी ग्रहों का प्रभाव तो हमारे जीवन पर नहीं पड़ सकता एक साथ, अलग अलग समय में अलग अलग प्रभाव पड़ता है।
तो जिस ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही है उसका खास प्रभाव हमारे जीवन पर दिखाई देगा। तो अगर आपके शनि की दशा अंतर्दशा से कोई संबंध नहीं है तो वैसे भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि योग कारक ग्रह की दशा चल रही है तो आपको क्या प्रॉब्लम होने वाला है, शनि वक्री हो मार्गी हो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट दशा से तो आपका कोई संबंध ही नहीं है शनि का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन शनि से दशा का संबंध है तो आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट और जल्दी इम्पैक्ट मिलेगा। दूसरा चीज़, अगर आपका जन्म 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है, 8, 17 या 26 को, तो आप पर खास प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 8 अंक शनि का प्रतिनिधित्व करता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अक्टूबर के कुछ समय तक जो शनि है वह राहु के नक्षत्र में रहेंगे, तो आपके कुंडली में राहु जिस भाव में है उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। और कुछ समय के लिए मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में भी जाएंगे, तो मंगल का भी यहाँ पर फल उसमें सम्मिलित मिलेगा आपको शनि के वक्रत्व अवस्था में। इसके बाद देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ग्रह जब वक्री होता है तो अपने पिछले भाव का भी फल देता है। तो यहाँ पर शनि तो वैसे भी देंगे क्योंकि पिछले भाव में उनकी ही खुद की मकर राशि आ रही है। अब चलिए जानते हैं कि कर्क राशि के अगर आप हैं तो क्या स्थिति बन रही है आपकी। देखिए दोस्तों, कहने को तो आपकी ढैया चल रही है कर्क राशि पर और शनि भी वक्री हो रहे हैं, तो परेशानी सामान्य स्तर पर समझे तो बढ़ने वाला समय है। लेकिन उसमें टर्म कंडीशन लागू होंगे, क्या होंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, शनि देव कर्क राशि के लिए सप्तमेश और अष्टमेश होते हैं और अष्टम भाव में स्वयं के मूल त्रिकोण राशि में अभी गोचरस्थ हैं और यहीं पर वक्री हो रहे हैं अष्टम भाव में कुंभ राशि में, अपने स्वयं के राशि में। तो एक कंडीशन ये देख लीजिएगा, अगर आपके जन्मकालिक कुंडली में आप कर्क राशि के हैं और आपके चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, अच्छे भाव में है, बलवान है, तो यहाँ शनि का विपरीत राजयोग बनेगा जो आपको संघर्षों के बाद लाभ देगा। इस वक्री अवस्था में संघर्ष कराएगा, मेहनत कराएगा, एफर्ट कराएगा, उसके बाद आपको लाभ देगा। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। इसके बाद एक और पॉजिटिव साइन है कि अष्टम भाव से संबंधित, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने राशि में बैठा हो या अपने राशि को देखता हो तो उसका नेगेटिव प्रभाव नहीं देता। तो अष्टम भाव से संबंधित आपको शुभ फल मिलेंगे। अष्टम भाव किन चीज़ों का है? अष्टम भाव आपके गुण विद्याओं का है, रिसर्च वगैरह का है, हायर एजुकेशन का है, फॉरेन जाने का है। इसके अलावा अष्टम भाव आपके पैतृक संपत्ति का लाभ का भी भाव दिखाता है, पैतृक संपत्ति का भी भाव दिखाता है, अचानक मिलने वाले लाभ को भी दिखाता है, अनसर्टेन गेन को दिखाता है। तो इन सब चीज़ों से गड़े हुए धन को दिखाता है, या कुछ ऐसे अनसर्टेन गेन जिनके बारे में आपने सोचे ना हो, तो कुछ लाभ को भी यहाँ शनि दर्शा रहे हैं कर्क राशि के लिए अपने राशि में होकर, ठीक है जी। तो सप्तम और अष्टम के स्वामी होते हैं कर। अब बात करते हैं जनरल प्रेडिक्शन की। सप्तमेश और अष्टमेश होते हैं कर्क राशि के लिए, अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं, ढैया भी चल रही है आपकी। तो जो चीज़ें मैंने अष्टम भाव से संबंधित बताई, यानी कि अचानक धन लाभ होना, फॉरेन सेटलमेंट का योग बनना, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा होना, पैतृक संपत्ति का लाभ होना, ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। लेकिन अष्टम भाव में बैठ के धन भाव को देखेंगे तो भाई आपके धन तो देंगे, धन देंगे क्योंकि अष्टम और दूसरा दोनों ही यहाँ पर एक्टिव हो रहा है भाव, लेकिन वह धन कहीं ना कहीं निकल भी सकता है, आपके पास रुक नहीं सकता है, परेशानियाँ हो सकती हैं, परिवारजनों से मतभेद हो सकता है, परिवारजनों से रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं, चीज़ें आपके लिए अनुकूल नहीं हो सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। परिवारजनों से कुछ मतभेद या परेशानी संभव है, पैतृक संपत्ति का कोई विवाद भी यहाँ पर सामने आ सकता है। सप्तमेश भी हैं, वैवाहिक जीवन में तनाव, वैवाहिक जीवन में उठा पटक हो सकता है, पहले से वैवाहिक जीवन में कोई तनाव चल रहा है तो वह ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस समय आपको इन चीज़ों को मैनेज करना होगा। वैवाहिक जीवन में तनाव ना बढ़े, बात आगे ना बढ़े, उसका ध्यान रखना है। पहले से कोई परेशानी चली आ रही तो उसे सॉर्ट आउट कीजिए, कुछ अपने आप को संयमित रख के चलिए ताकि चीज़ें ज़्यादा खराब ना हो। यह समय वह नहीं है कि आप कुछ भी निर्णय ले सके। कोई नया कार्य करने के लिए, कोई कहीं बहुत बड़ा इन्वेस्ट करने के लिए बचना होगा आपको। बिजनेस व्यापार में सोच समझ कर पैसे लगाने होंगे। बिजनेस पार्टनर पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर डेली वेजेज भी प्रभावित हो सकता है आपका, तो आगे का प्लानिंग बना के चलिए, पैसे व्यर्थ खर्च नहीं करना होगा। अब आपके दशम भाव पर तीसरी दृष्टि जाएगी जो कि कैरियर का है, आपके जॉब का है।
तो क्या होगा, कैरियर में कुछ बड़ा बदलाव दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक तो ढैया चल रही है, शनि वक्री भी चल रहे हैं और आपके दशम भाव को देखेंगे भी तीसरी दृष्टि से। कभी भी भूल कर भी कोई नया जॉब ट्राई करने के लिए पुराना जॉब छोड़िएगा मत। यानी पुराना जॉब छोड़कर नए जॉब की तलाश में मत जाइएगा, नहीं तो नया जॉब अभी नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तड़पते रह जाएंगे बहुत समय के लिए, नया जॉब नहीं मिलेगा। ऐसी गलती भूल कर भी मत कीजिएगा। या कोई भी स्टेबल्ड आपका कार्य है या जॉब कहें या व्यापार है, उसे छोड़कर किसी अन्य जगह पर ट्राई मत कीजिएगा अभी। यानी जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें वहीं पर सम्मिलित रहिए, वहीं पर अभी काम कीजिए। नवंबर तक का समय निकाल कर तब कोई कार्य कीजिए, नया कार्य तो बेहतर होगा। हाँ, मान लीजिए जॉब की तलाश करनी है तो जॉब करते हुए तलाश कीजिएगा। नया जॉब जब तक आप ज्वाइन ना करें तब तक पुराना जॉब मत छोड़िएगा, नहीं तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। जॉब यहाँ छूट सकती है आपकी। कोई ऐसी स्थितियाँ आपकी गलती के कारण आ सकती हैं कि जो पुराना जॉब है आपको छोड़ना पड़ जाए, या जॉब से आपको रिजाइन करना पड़े, या खुद ही आपको कुछ ऐसी स्थितियाँ हो जाए कि वहाँ आप जॉब से आपको निकाला जा सके, ये स्थिति बन सकती है। तो इसका ध्यान रखिएगा, कोई भी गलती करने से बचिएगा। वर्क प्लेस पर बहुत सावधानी, बहुत ध्यान से रखना है आपको अपने आप को। धन का संचय करना है, गलत जगह धन नहीं खर्च करना है। परिवारजनों से रिश्ते संभाल कर रखना है, नहीं तो रिश्ते भी प्रभावित होंगे। 5वें भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी, प्रेम संबंधों में कमी यहाँ आएगी। लव अफेयर्स में जो है वहाँ पर दूरी बनने का संभावना बनेगा, तो ध्यान रखिएगा। हायर एजुकेशन के लिए, हायर स्टडी के लिए विदेश जाना है या हायर एजुकेशन में सफलता के लिए समय अच्छा है। संतान से कोई मतभेद हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें मिला के चलिएगा। 8वें भाव पर बैठेंगे, 5वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। शेयर बाजारों का हम बहुत सावधानी से निवेश कीजिएगा, नहीं तो पैसे फंस सकते हैं। हाँ ठीक है, पैसे आ भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांस फंसने का होगा। और ये आएगा कब, जब आपकी कुंडली की स्थिति बहुत स्ट्रांग होगी, तब आप निवेश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो परेशानी पड़ सकते हैं, कभी 1 लाख आ जाए तो 5-10 लाख चले जा सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो मैं कहूँगा कि अष्टम भाव से संबंधित शनि अच्छे फल देंगे, लेकिन बाकी सारे रिजल्ट आपके लिए पक्ष में नहीं होंगे। स्वास्थ्य समस्या भी होगी आपकी, और आपके लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, जिसमें पैसे वगैरह खर्च होने का योग बनेगा आपका। तो ये समय बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो शनि का बीज मंत्र ओम शनि शनिश्चराय नमः प्रतिदिन कीजिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा कीजिए। इसके अलावा घर में जो भी यूजलेस चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, उससे कबाड़ वगैरह है, उसको घर से बाहर कीजिएगा। उसको पूरी तरह घर से बाहर कीजिएगा। यानी कोई भी पुरानी चीज़ें जो यूजलेस हैं वह घर में नहीं रहने चाहिए। जूता चप्पल पहनकर घर में बाहर से नहीं आना है। टॉयलेट वगैरह हमेशा, या आपका जो बाथरूम वगैरह है, हमेशा साफ रहना चाहिए। घर का जो बाथरूम है उसका दरवाज़ा हमेशा बंद रहना चाहिए। यूज के जब भी करते हैं उसको बाहर निकलें, उसको एकदम बंद रखें, खुला नहीं रहना चाहिए। और सफाई उसकी नियमित रूप से होनी चाहिए। ये सब रेमेडी कीजिए, धर्म से जुड़ कर रहिए, पूजा पाठ कीजिए, तो आपको शनि का अच्छा फल मिलेगा। नहीं तो परेशानियाँ जरूर दिख रही हैं। चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं सिंह राशि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।